गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अल्काइन। अल्काइन अल्काइन क्या है? सबसे पहले ये बात समझिए कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड होता है, राइट। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से ओनली मिलके बना होता है। अब इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के फैमिली मेंबर्स होते हैं, दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, है ना। ये सारे हाइड्रोकार्बन है। तो आज हम लोग इस सारे फैमिली मेंबर में से अल्काइन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अल्काइन होता क्या है। सबसे पहले अल्काइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, जैसे अल्कीन, अल्काइन, ये सब हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब अनसैचुरेटेड में भी क्या होता है जी? ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब होता है कार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब ये क्लोज्ड चेन नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक नहीं होता है, एलिफेटिक होता है, ठीक है। तो इसको एलिफेटिक बोलते हैं जहां पर कार्बन ओपन चेन में चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा देखो इसका, जैसे हमने ले लिया CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी अल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर आप सबसे सिंपल ले सकते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और मतलब जनरल बनाओ तो R, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया? ये सब हमारा क्या है जी? अल्काइन है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर कि जो अल्काइंस होता है आर दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, अभी समझाया था मैंने, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है विच हैव एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होंगे सर, और भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होनी ही चाहिए। क्लियर हो गया? एक बात और समझिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेंगे? यहाँ पर हमने ले लिया CH3, CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो आप अल्काइन देख रहे हैं इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है प्यारे बच्चों ये लास्ट में है, कहाँ पर? फर्स्ट पोजीशन पर। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए इस अल्काइन को बोलते हैं हम टर्मिनल अल्काइन। याद रखिएगा ये सब, इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। तो अल्काइन को हम लोग इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये टर्मिनल अल्काइन हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। अगर आप यहां पर ले रहे हो एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ले लिया सर CH3, CH2, यहाँ पर CH, चलो यहीं पे ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ऐसे ले लिया। आप क्या देख रहे हैं? जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में है, मतलब 1 पोजीशन पर नहीं है, बीच में 1 पोजीशन पर नहीं है और कहीं भी है, तो इसको बोलते हैं हम, इस अल्काइन को बोलते हैं बच्चा इंटरनल अल्काइन। इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। तो अल्काइन हमारे पास दो तरह के हो गए, एक टर्मिनल अल्काइन और दूसरा इंटरनल। इंटरनल किसको बोला? कि अगर आपका अल्काइन वाला जो पोजीशन है, आइन वाला जो पोजीशन है वो 1 पे नहीं है, अगर 1 पे है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, अगर 1 पे आ गया तो टर्मिनल बोलेंगे, याद रखिएगा। और 1 के बाद कहीं भी आ जाए उसको बोलते हैं इंटरनल अल्काइन। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल तो आपको पता चल ही गया। यहाँ पर ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? देखिए यहाँ पर ये आपका है CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको इथाइन बोलते हैं। नंबरिंग तो आपको पता ही होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे और सफिक्स क्या लगा देंगे? आइन, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ अल्काइन, ये अल्काइन का सबसे छोटा फैमिली मेंबर होता है, इससे छोटा अल्काइन होता ही नहीं है ना। 2 कार्बन का ही तो अल्काइन बनाएंगे आप, एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाओगे? एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहां से लगाओगे सर? 2 कार्बन होना चाहिए। तो सबसे छोटा अल्काइन क्या होता है? इथाइन ही होता है। क्या होता है जी? इथाइन होता है। क्लियर हो गया? इथाइन को हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इथाइन को हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ाएंगे, ये प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, राइट। ये सब तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा है। चलिए, मेन मकसद जो हमारा है वो क्या है सर? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पढ़ने का, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पढ़ते हैं। आइए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन।
अल्काइन को कैसे बनाएंगे जी, अल्काइन को कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। आइए, सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला मेथड जो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। किससे बनाएंगे जी, कैल्शियम कार्बाइड से बनाएंगे, और कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaCH2। ये जो आप देख रहे हो ये कैल्शियम कार्बाइड बनाने के मेथड है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिए। ये मैंने कैल्शियम कार्बाइड बनाया है, कैसे बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड वो देख लो यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं हम सर CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। सर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें टूट जाएगा। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला, सॉरी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला, इसको फिर से हम कोक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो इस दोनों मेथड को आप हटा भी सकते हो, लिखने का होगा तो लिख लेना। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, मैं हटा दे रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन है लिखने का होगा तो लिख लेना, बाकी छोड़ देना। ये मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको समझाया कि कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे। आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, राइट। क्लियर हो गया। चलिए, मेनली जो मेरा जो मेन मकसद है कैल्शियम कार्बाइड से हमें क्या बनानी है जी, हमें बनानी है अल्काइन। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से हम बनाते हैं अल्काइन। ओके, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है सर, अभी तो बताया था सर, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम तो सर ग्रुप 2 के मेटल है, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैल्शियम ग्रुप 2 के मेटल है तो +2 चार्ज होगा। ये तो पता है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा जी, +2 चार्ज होगा, एक कैल्शियम है +2 चार्ज होगा। बच गया सर हमारे पास C2, मतलब 2 कार्बन, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा। कैल्शियम के ऊपर जी, कैल्शियम एक कैल्शियम है +2, तो C2 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। कैल्शियम कार्बाइड पे ये चार्ज आता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो कैल्शियम कार्बाइड पे क्या चार्ज आएगा वो मैंने समझा दिया, बट कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दी। ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2। इसके ऊपर चार्ज कैसे रखेंगे वो मैंने आपको पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी। ओके, और इसी चार्ज के बेसिस पर हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपको चार्ज क्लियर तो प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। देखो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना बच्चा, CaC2, इसकी हम करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवा देते हैं जी, हाइड्रोलिसिस। मतलब इसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं जी, इसमें पानी डाल देते हैं। पानी का मतलब वाटर मिला दीजिए इसमें। वाटर क्या देता है बताओ, समझदार बच्चा बताओ, वाटर क्या देता है। वाटर क्या देता है जी, एक देता है H+ और दूसरा देता है OH-। पानी तो ये देगा ना जी, हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं जी, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। किसकी हाइड्रोलिसिस जी, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं किसकी, बताओ जल्दी से, कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड की हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो बताओ कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, अभी अभी समझाया था सर आपने। इसके ऊपर होता है +2 चार्ज, और इस पूरे के ऊपर आता है -2 चार्ज। एम आई राइट। क्लियर है, क्लियर है। देखो ये कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। अब OH ये +2 को क्या चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए सर, प्लस को माइनस। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, तो एक माइनस है इसके, OH के ऊपर एक माइनस, जबकि यहाँ पर +2 है। तो ये कितना जाएगा, इसको मिनिमाइज करने के लिए बताओ, ये 2 OH को लेगा सर। Ca कितने OH को लेगा, 2 OH को। मतलब ये वाटर कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जी, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ये बैलेंस कर दिया जी, तो 2 OH ले लिया। कितना OH ले लिया जी, 2 OH। बताओ इधर देखो, इधर ये कैल्शियम, ये कैल्शियम 2 OH- को ले लिया। कितने OH को जी, 2 OH को। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम 2 OH- को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या बना लिया बताओ, क्या बना लिया, ये बना लेगा CaOH2। समझ में आ गया। साथ में क्या बच गया बताओ, ये क्या बच गया, इधर इधर देखो बच्चा, इधर 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 देखो, इधर कहाँ देख रहे हो तुम, इधर देखो, ध्यान देखना। इधर बच गया C2, ये C2 बच गया, और 2 H बच गया, है ना। तो बताओ C2 मतलब 2 कार्बन बच गए जी,
और 2 हाइड्रोजन बच गए जी। क्या बनाओगे? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से, एक CH यहाँ, एक CH यहाँ, और इसकी अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से आप यही बना सकते हैं और इसी का नाम है इथाइन, मतलब अल्काइन बन के तैयार हो गया। समझ में आया कैसे बनाया? तो कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा गया बच्चा, आप समझ सकते कि हमने कैसे बनाया है। यहाँ पर सीधा लिखा गया और मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है? आप साथ में ये भी देख लो, मैं यहाँ पे एक ये कर देता हूँ आपको कि ये वाला जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है बच्चा, ये 2 OH को एक्सेप्ट करेगा। कितने OH को जी? 2 OH को। ये जो कैल्शियम है 2 OH को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? यहाँ से CaOH होल ट्वाइस बना लेगा। जो बच गया वो क्या है जी? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये बन के तैयार हो गया। कलर से आपको पता चल जाएगा कैसे बनाया हमने। यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2 कार्बन ले लिया और 2 हाइड्रोजन ले लिया, और इससे ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड आता है सर हमारे पास, दूसरा मेथड है फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बाइड। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड लिखा है। मैं आपको सिंपली फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, Mg2C3। ये मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, ये मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला है। क्लियर है? आ जाओ, इससे बनाते हैं जी। एक कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं, एक मैग्नीशियम कार्बाइड से। मैग्नीशियम कार्बाइड देखो क्या होता है जी, Mg2C3, यही होता है मैग्नीशियम कार्बाइड। अगर आप इसको तोड़ोगे, पहले इसको तोड़ लो तुम, अगर तुम इसको तोड़ोगे तो क्या बनाएगा बताओ? तोड़ने आता है तुमको? तोड़ लो ताकि तुम्हारा प्रोसेस इजी हो जाए। क्या बनाएगा बताओ? कितना मैग्नीशियम है जी यहाँ पर? 2 मैग्नीशियम। कितना मैग्नीशियम है जी? 2 मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है? +2 का है सर, तो यहाँ पर +2 चार्ज आएगा। साथ में क्या बनेगा बच्चा? साथ में क्या बनेगा ये देखो, यहाँ से ले लेते हैं हम C3। कितने कार्बन है जी? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ले लिया हमने। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब सर चार्ज कितना आएगा ये तो पता नहीं ना, मैं आपको सिखाता हूँ चार्ज। देखो, एक मैग्नीशियम के ऊपर +2, तो 2 मैग्नीशियम के ऊपर +4 होगा, +4। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा जी? -4 आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -4 चार्ज आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। तो यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आता है। ऐसे भी तुम समझो ना, ऐसे मारो तुम, ऐसे तुम अगर नहीं समझना चाहते तो ऐसे देखो कि कार्बन के ऊपर जनरली कितना चार्ज आता है? +4 ही तो चार्ज आता है। लेकिन अगर वो मेटल के साथ आ गया, किसके साथ आ गया जी? मेटल के साथ, तो मेटल तो अपना पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा। तो इस बंदे को क्या बनना पड़ेगा? -4 में जाना पड़ेगा। +4 नहीं बन के अब वो -4, क्यों? क्योंकि मेटल के साथ अटैच है, ये मेटल के साथ अटैच, ये तो अपना प्लस रखेगा ना, तो दूसरे को माइनस में जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, आइए सर, इस तरह से ये मैंने बना के दिखाया आपको। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इसको, इस वाले कंपाउंड को फिर से मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, देखो, ताकि प्रोडक्ट बनाना इजी हो जाए। मतलब ये क्या बन गया? 2Mg+2 बन गया जी। साथ में क्या बन गया बताओ? इस वाले कंपाउंड, इधर देखो बच्चा, इधर 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 देखो, इस वाले कंपाउंड को, 3 कार्बन को आप कैसे लिख सकते हो? -4 चार्ज भी लिखना है। एक कार्बन यहां दे दिया जी, एक कार्बन यहां दे दिया, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये 3 कार्बन ले लिया, ठीक है। और आपको चार्ज कितना लिखना है जी? -4 चार्ज लाना है। इसके ऊपर दे दिया -3 और इसके ऊपर दे दिया -1। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। समझ में आया जी कि नहीं समझ में आया? इस तरह से हमने इसको लिखे हैं। क्लियर हो गया? अब इसको पानी में ऐड कर दो। क्या डाल देते जी? हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, मतलब इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। क्या डाल देते जी? वाटर ऐड कर देते हैं। कितना वाटर लेंगे? सबसे पहले ये देखो, तुम ये देखो, एक मैग्नीशियम को OH चाहिए। अरे सर, पानी क्या देता है? आपको पता है ना पानी क्या देता है? पानी देता है H+ और OH-। ठीक है, अब बताओ इस Mg को क्या चाहिए? इस Mg को क्या चाहिए जी? OH- चाहिए, है ना? तो एक Mg को 2 OH- चाहिए। एक Mg को कितना OH- चाहिए? अभी बना के दिखाया था मैंने आपको। एक Mg को 2 OH- चाहिए, एक Mg को 2 OH- चाहिए। तो यहाँ पे 2 Mg है, मतलब 4 OH- चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे जी? 4, मतलब इधर भी क्या लगा देंगे जी? 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बना लेगा बताओ? 2Mg+2, ये 4 OH को लेके भाग जाएगा, तो क्या बना लेगा?
2MgOH होल ट्वाइस, हो गया 4 OH-। क्लियर हो गया। अब देखो जरा बचा क्या, अब क्या क्या बच गया उस पर गौर करें आप। देखिए बचा ये जो कंपाउंड है, यही तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम कार्बाइड है। यही तुम्हारा मैग्नीशियम कार्बाइड है, यही तुम्हारा मैग्नीशियम कार्बाइड है, जिसको हमने तोड़ के लिखा इस तरह से। समझ में आया। Mg2C3 को इस तरह से हमने ब्रेक करके लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Mg2C3 को हमने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है। ठीक है, यही मैग्नीशियम कार्बाइड है, तुमको तोड़ करके मैंने दिखाया कि इस तरह से लिख सकते तुम। ठीक है, तो Mg को क्या मिल गया, OH मिल गया, लेके चला गया। अब क्या बच गया, यहां पर बचा 3 कार्बन बच गए जी और 4 हाइड्रोजन बच गए। बताओ बात सही है। ये वाला कंपाउंड तो बच गया 3 कार्बन वाला और 4 हाइड्रोजन बच गए, 4 OH चला गया तो 4 हाइड्रोजन बच गया वाटर में। तो बताओ 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या बनाओगे तुम। 3 कार्बन, यहां ले देते हैं CH3, यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये बात सही है। 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का कंपाउंड तो यही होगा ना, जिसका नाम क्या बताओ, मीथेन इथेन प्रोपाइन बन के तैयार हो गया। क्लियर है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड से भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैग्नीशियम कार्बाइड से आपको प्रोपाइन बनेगा और कैल्शियम कार्बाइड से आपको इथाइन बनेगा। क्लियर हो गया, कर लोगे। यही सब लिखा बच्चा, यहां पे मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझाया, प्रोपाइन बना हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सर हम कैसे बना सकते हैं, तीसरा मेथड बताओ। थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं जी, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड। किससे जी, फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। ये देखो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं जी, देखो विसिनल डाइहैलाइड क्या कर सकते हैं। विसिनल मतलब होता है सर बगल बगल, वी से विसिनल, वी से बगल बगल। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन। तो देखो पहले बनाते हैं हम फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से, मतलब ये एकदम बगल बगल कार्बन से। जैसे देखो हमने क्या ले लिया जी, हमने ले लिया CH3, यहां पर C, डाइहैलाइड में थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूं, यहां पे ले लिया H, ठीक है, यहां पे ले लिया हमने क्लोरीन, यहां पर भी ले लिया C, यहां पे ले लिया H, यहां पे भी ले लिया क्लोरीन और यहां पे ले लिया CH3। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये सर हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डाइहैलाइड है वो 1,2 कार्बन पर है। ऐसे तो 1,2 ये नहीं आएगा, कौन आएगा जी 1,2 ये आएगा, 1 2 3 4। तो आप क्या देख रहे हैं, एकदम बगल बगल कार्बन पर है, एकदम 2 3 कार्बन एकदम बगल बगल कार्बन पर है, 1 4 पे नहीं है। अगर 1 पे लग जाए 4 पे, विसिनल नहीं बोलेंगे उसको। विसिनल मतलब एकदम बगल बगल, एकदम पड़ोसी, उस पे लग जाए तो उसको बोलते हैं डाइहैलाइड, क्योंकि 2 बार हेलोजन है इसलिए इसको बोलते हैं डाइहैलाइड। क्लियर हो गया, ये विसिनल डाइहैलाइड है। अब इसको क्या करवाते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ जी, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है जी, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, पता होगा तुमको। ई रिएक्शन शो करता है, ई रिएक्शन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है विसिनल डाइहैलाइड, तो ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है। अल्कोहलिक KOH डाल देते जो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा। ये जो K है, इधर देखो बच्चा, ये जो K है ये एक Cl को लेके भाग जाएगा। तो क्या होगा, एक Cl और एक K बाहर चला गया। तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा। इधर देखो बच्चा, इधर ये मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नो लिसन केयरफुली। तो यहाँ से क्या होगा जी, KCl बाहर निकलेगा और H, ये देखो इधर ये Cl और यहाँ से ये K, क्या हुआ जी, क्या हुआ बताओ जल्दी से, KCl बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया। ऐसे समझिए। नेक्स्ट समझिए कि सर यहाँ से OH, ठीक है, और यहाँ से OH और यहाँ से H, कहीं से भी एक H बाहर निकाल लो, कहीं से भी एक H, ये H निकाल लो, ऐसे ये H बाहर, क्या बन के बाहर निकल गया जी, पानी बन के बाहर निकल गया। बचा क्या, जल्दी बताओ, ये H2 और क्या निकल गया जी, पानी भर के बाहर निकल गया। ठीक है, पानी बाहर निकल गया, एलिमिनेशन हो गया यहाँ से। अब बताओ बचा क्या, यहाँ बच गया सर, यहाँ बच गया CH3, ऊपर में तो अब H रहा नहीं, नीचे में क्या बच गया जी, Cl, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर तुम सिंगल बॉन्ड रखते तो ऊपर में क्या बच गया जी, H, और यहाँ क्या बच गया CH3। और टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें,
डबल बॉन्ड, तो ये अल्कीन बन गया। क्या बन गया? अल्कीन, अल्कीन बन गया। फिर इस अल्कीन की, ये अल्कीन दिख रहा है आपको, ये अल्कीन यहाँ पर अल्कीन बन गया, ठीक है। हमने CH3 की जगह पर R ले रखा है, वहाँ पर R ले लिया, तो तुम घबराना मत। अब क्या करवाते जी इसकी, फिर से हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जैसे सोडियम अमाइड NaNH2, ये सोडियम अमाइड है एक, जो कि क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर दे सकता है, इसलिए इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये सोडियम अमाइड क्या करता है, ये NH2, जहां पर भी NH2 दिखे उसको अमोनिया बना के बाहर निकाल देना। तो यहां से H ले लेगा और क्या बना के बाहर निकाल देगा? बताओ क्या बाहर बना के निकलेगा? यहां से NH3 बाहर निकल गया। पता चला क्या निकला बाहर? पता चला कि नहीं चला? इधर देखो, इधर ये NH2 सोडियम अमाइड का NH2 और ये H, ये यहां से NH2 NH3 बन के बाहर निकल गया। बचा क्या? अब यहां पे बच गया जी Na, और यहां क्या बच गया जी? Cl। तो क्या बन के बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? जल्दी बताओ। अब तो यही ना बच गया जी, यही बच गया तुम्हारा, यही बीच वाला पार्ट बच गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे इसको? CH3C। अब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और CH3, तो ये बन गया हमारा, बताओ क्या बन गया? ब्यूटाइन बन गया। क्या बन गया जी? ब्यूटाइन बन गया। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन बन गया। और ये अल्कीन है, क्यों? क्यों अल्काइन है? क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ चुका। समझ में आ गया बात? कर लोगे? कर लोगे? चलो एक और देख लो सर। नेक्स्ट किससे बनाते हैं हम? नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं हम फ्रॉम जेमिनल डाई। ये बन गया अल्काइन, देख चुके हैं आप। चलिए उसी तरह से जेमिनल वाला भी है जी। किससे बनाते हैं हम बताओ? फ्रॉम जेमिनल डायहैलाइड। जेमिनल डायहैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड। जेमिनल डायहैलाइड किसको बोलते हैं? इसको याद रखने के लिए तुम याद रखना जाम, एक ही जगह पर जाम लग जाता है, मतलब एक ही कार्बन, देखो कहीं सड़क पे एक ही पॉइंट पे जाम लग जाता है, कहीं से भी आ रहे हैं जा रहे हैं एक ही जगह जाम लगा हुआ है। तो जेमिनल मतलब जाम लग जाना, तो एक ही कार्बन पर जाम लगता है, ठीक है। और विसिनल मतलब बगल बगल कार्बन पर, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर जेमिनल में ले लेते हैं, क्या ले लेंगे बताओ? जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर। यहाँ पे ले लिया हमने CH3, यहाँ पे ले लिया C, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने C, यहाँ पे लगा दिया Cl या Br, कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगा दिया C, यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया H2 है ना, हाँ। तो इसको भी थोड़ा अरेंज कर लो, तो ऐसे H2 लिख दो और यहाँ क्या लगा दिया? CH3, ठीक है। ये क्या है जी? ये जेमिनल डायहैलाइड है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पर दो दो हेलोजन है, एक ही कार्बन पर दो दो हेलोजन है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेमिनल। सर इसी पोजीशन पर 2 पे नहीं, बच्चा कहीं भी हो सकता है, 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही कार्बन पर जेमिनल होना चाहिए, एक ही कार्बन पर होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसकी फिर से रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ? वैसे ही कहानी जी, अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या होगा बताओ? अल्कोहलिक KOH के साथ, जो क्या शो करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, राइट। क्या होगा यहाँ से बताओ? अब तो तुम समझदार हो ना जी। K क्या करेगा? एक Cl को लेके भाग जाएगा और H, एक H यहाँ पर से लेके भाग जाएगा, तो क्या बना लेगा? फिर से वही बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा Cl मान लो। अगर ये K, ये इधर देखो इधर, अगर ये K और ये Cl भाग गया, ये दोनों दोस्त बन गया, ठीक है, ये KCl बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? यहाँ Cl और ये OH, ये OH और ये H यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना लेगा? CH ही बचेगा और यहाँ CH3 हो जाएगा और इसके बीच में क्या आ जाएगा जी? डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया अल्कीन। ये क्या बन गया जी? अल्कीन बन गया। फिर से क्या करते हैं हम? वही स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते, दैट इज सोडियम अमाइड NaNH2। क्या करेगा जी बताओ? ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा जी, है ना, इसको लेके भाग जाएगा, क्या बना लेगा बताओ? इसको लेके भाग गया तो क्या बना लिया? NH3। और यहां पर ये जो सोडियम है, ये जो बंदा सोडियम है, ये किसको लेके भाग जाएगा जी? Cl को लेके भाग जाएगा। इतना इजी है, देखो NaCl, और साथ में यही वाला प्रोडक्ट बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा जी। CH भी चला गया तो क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर C ही बचा, यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH था लेकिन अब C बचेगा, CH3, तो ये भी बन गया जी अल्काइन। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग जी? एक बार क्या करते हैं? एक बार हम लोग डालते हैं अल्कोहलिक KOH और दूसरा बार क्या डालते हैं जी? सोडियम अमाइड NaNH2, इसको बोलते हैं सोडियम अमाइड। तो इस तरह से ये अल्काइन बन के तैयार हो गया। क्लियर हो गया क्या? अगर 2 कार्बन का ले लोगे, अगर 2 कार्बन का ही तुम विसिनल डायहैलाइड, देखो ये बगल बगल पे,
यहाँ पर है, इस पे बगल बगल, तो विसिनल डाइहाइड है। एक बार अल्कोहलिक OH, उसके बाद NaH2 और ये इथेन बन के तैयार हुआ। हमने 4 कार्बन लिया था, इसलिए हमारे 4 कार्बन के कंपाउंड बने। तुम 2 ही कार्बन लोगे, एक ही कार्बन, एक कार्बन का तो नहीं होगा, 2 कार्बन कम से कम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कार्बन, एक कार्बन नहीं होगा बच्चा, 2 कार्बन कम से कम लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? चलिए अब बात करते सर फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड ये सब उतार लेना बच्चा, फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड क्या है जी हमारे पास? ये है फ्रॉम डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड की डीहेलोजिनेशन करनी है जी। टेट्राहेलाइड मतलब 4 हेलोजन्स होंगे जी, और उसका डी मतलब रिमूवल। अरे बच्चा डी मतलब रिमूवल, और हेलोजन मतलब हेलोजन की रिमूवल कर देनी, चारों हेलोजन की रिमूवल कर देनी है सर। यहाँ पर आज एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3, यहाँ ले लिया हमने C, यहाँ पे लगा दिया, एक सेकेंड देखना बच्चा, यहाँ पे लगा दिया हमने Cl, यहाँ भी लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Cl, और यहाँ क्या लगा दिया जी? CH3। ये टेट्राहेलाइड है ना, टेट्राहेलाइड जी बच्चा। कोई अब यहाँ CH3 की जगह पर तुम H भी ले सकते हो, या और भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, या तुम यहाँ पर मैं सीधा ऐसे लिख दूँ, ये देखो बच्चा, यहाँ पे तुम R ले सकते हो, R ले सकते हो, या तुम्हारा मन है H ले सकते हो, या तुम्हारा मन है जी क्या ले सकते हो बताओ? H ले सकते हो, H ले सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या ले सकते हो? R भी ले सकते हो, और एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पर R भी ले सकते हो और H भी ले सकते हो, तुम्हारा मन है। क्लियर है? R मतलब अल्काइल ग्रुप। अब देखो ये टेट्राहेलाइड है, ये टेट्राहेलाइड, और ये क्या है जी? जेमिनल विसिनल दोनों का कंपोजिशन है। देखो ये तो जेमिनल है, ये भी जेमिनल है, और दोनों बगल बगल के कार्बन पर है, तो अब विसिनल जेमिनल दोनों देखो यहाँ पर। तो ये टेट्राहेलाइड है। क्या करते हैं यहाँ पर बताओ? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तुम्हें पता है जिंक क्या करेगा? एक जिंक जो है, ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा? 2 क्लोरीन को लेके भाग जाएगा। मतलब इसके बीच में एक जिंक डाल दो, इसके बीच में भी एक जिंक डाल दो, मतलब ये 2 बार लेना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या बना लेगा बताओ यहाँ से? ये ZnCl2, पता है ना आपको, ZnCl2 एक कंपाउंड होता है। कितना बार बनेगा जी? ये भी ZnCl2 बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब ये 2 बार बनेगा। कितना बार बनेगा बताओ? 2 बार ZnCl2 बाहर निकल गया। बचा क्या? यही ना बच गया जी, यही बन गया तुम्हारा, यही कंपाउंड बनेगा। बताओ यही कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? अगर तुम H लेते हो तो CH बनेगा, अगर तुम H लेते हो तो क्या बनेगा? C, और यहाँ भी क्या बनेगा? CH, मतलब ये इथेन बन जाएगा। और अगर तुम R लेते हो, क्या लेते हो जी? R, तो क्या बनेगा? R, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर C, सॉरी यहाँ पर C, और यहाँ पर R, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर आप समझे कि नहीं समझे बच्चा? अगर आप यहाँ पर H के जगह पर क्या ले रहे हो? R ले रहे हो, तो ये बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि R ले रहे हो या H ले रहे हो, R ले रहे हो या H ले रहे हो। ओके, क्लियर है? यहाँ तक बना लेंगे, बहुत ईजी मेथड है। तो इथाइन कभी इथाइन बन सकता है, और कभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकते हैं आप, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा। क्लियर है? कर लोगे। ZnCl2 बाहर निकल गया टेट्राहेलाइड से। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम सोडियम एसिटाइलिड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं जी? ये 5वां मेथड है। क्या होता है? फ्रॉम सोडियम एसिटाइलिड। सोडियम एसिटाइलिड की, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सोडियम एसिटाइलिड, एसिटाइलिड नहीं बोलते, एसिटाइलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है? एसिटाइलाइड। देखो एसिड वर्ड जहां पर भी आ जाए, एसिड वर्ड जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब 2 कार्बन होगा वहां पर। कितना कार्बन होगा जी? 2 कार्बन होगा। सुन रहे हो हमारी बात? और इसके साथ क्या लगा दिया जी? सोडियम लगा दिया। क्या लगा दिया? सोडियम। तो इसी को बोलते हैं हम सोडियम एसिटाइलाइड, यही सोडियम। इसके ऊपर पता है क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड, दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड। क्लियर हुआ? यही तुम्हारा है बच्चा। इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो तुम? ये सोडियम एसिटाइलाइड है। एसिड का मतलब 2 कार्बन, और सोडियम के साथ सोडियम, यही सोडियम एसिटाइलाइड है। याद रखिएगा। ओके, सोडियम एसिटाइलाइड। सर अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, कर दीजिए। इसकी क्या करवा देते जी? हाइड्रोलिसिस। मतलब यहां पर क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं जी, पानी डाल देते हैं। इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, हाइड्रोलिसिस, तो बताइए क्या बनेगा? अरे सर दिख तो रहा होगा प्लस माइनस, तो अब क्या दिक्कत है बताओ? ये OH माइनस किसके साथ जाएगा? Na के साथ जाएगा जी। बताओ क्या बना लेगा? Na
OH। साथ में क्या बनेगा बताओ, ये प्लस किस पे जाएगा जी, कार्बन के पास जाएगा, तो क्या बना लेगा बताओ, CH पीछे लगा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या बन गया, CH बन गया, और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया इथाइन या एसिटाइलिन। समझे कि नहीं समझे, इथाइन बन गया। तो इस तरह से आप सोडियम में कितना इजी है, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, मतलब पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी, अब पानी को क्या लिख सकते जी, H+OH, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन डू। ओके, चलो आगे चलते हैं सर, हम 6th मेथड चेक करते हैं। 6th मेथड, 6 देखो क्या है जी, 6 है फ्रॉम, इधर आ जाओ बच्चा, हम इसको ऊपर कर देते हैं, हम बनाने जा रहे हैं जी फ्रॉम कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। किससे बनाने जा रहे हैं 6, फ्रॉम कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ओहो, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। किससे बनाने जा रहे हैं हम, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करते सर यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या थ्योरी लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम या फिर पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, ये मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड सर अगर आपसे पूछ ले कि मैलिक एसिड क्या होता है, तो ये जो बंदा है ना, ये मैलिक एसिड जो है वो ये है, ये मैलिक एसिड है। ठीक है, इसकी सोडियम और पोटासियम सॉल्ट लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैलिक एसिड लेते हैं, समझिएगा सर, MALIC, मैलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, मैलिक एसिड होता है CH, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखते हैं COOH, यहाँ पे लिखते हैं COOH, ये मैलिक एसिड है। क्लियर हुआ जी, ये मैलिक एसिड है। ओके, अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, पहले एसिड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन, ये क्या है जी, बोलो बच्चा, ये क्या है, एसिड है जी। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं बेस के साथ, बेस क्या ले लिया हमने, अगर तुम यहां पर NOH ले लो जी, NOH ले सकते हो या QH ले सकते हो, चलो हम NOH भी ले सकते हैं, NOH ले लिया तो क्या होगा बताओ, एसिड बेस रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी जी, एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या बनाएंगे, है ना, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, एसिडिफिकेशन। एसिड बेस रिएक्शन को क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, राइट। तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या बनेगा जी, एसिड क्या देता है जल्दी बताओ, एसिड क्या देता है, एसिड देता है H+, ये देगा OH, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा जी, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ये दोनों, ये भी क्या देगा जी H, ये भी क्या देगा जी OH, तो ये दोनों मिलके क्या होगा जी, यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट वाटर बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा जी, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। ओके, क्लियर हो गया। आगे क्या बना जी, क्या बच गया वो लिख दो, यहाँ बच गया CH, यहाँ पर COO, और इसके साथ कौन जुड़ेगा जल्दी बताओ, इसके साथ जुड़ जाएगा Na के ऊपर प्लस, COO के ऊपर माइनस। क्लियर हो गया। आगे जो बच गया वो भी लिख दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर COO, ठीक है, और आगे क्या लग गया यहाँ पर बताइए जल्दी से, यहाँ लग गया Na, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये जो कंपाउंड बना, ये सॉल्ट है जी, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड है। ये क्या है जी, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, एम आर राइट, मैलिक एसिड। अगर तुम यहाँ पर KOH ले लेते, यहाँ पर QH ले लेते, तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड बन जाता। तो इसी सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड से आपको क्या बनाना है, अल्काइन बनाना है। क्लियर हो गया। तो क्या करते हैं हम, आ जाओ यहाँ पर, क्या करते हैं ध्यान सुनना, तो मैंने सॉल्ट बनाने के लिए सिखाया। अब करते क्या, यहाँ पर देखो, हम ले लेते हैं सोडियम और पोटासियम, ये ले लिया CH, डबल बॉन्ड CH, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर लगा दिया हमने COONA, यहाँ पे लगा दिया COONA, इसके ऊपर क्या होता है जी प्लस, इसके ऊपर माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अब इसकी करवा देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाते हैं जी, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाते हैं जी, पानी के प्रेजेंस में तो करवाते हैं, तो मतलब इसमें वाटर ऐड कर देते हैं जी। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, देखो वाटर क्या देता है जी, H+OH-, H+OH-। और क्या करवाने जा रहे हैं जी हम, इधर देखो बच्चा, कहाँ देख रहे हो तुम, क्या करवाने जा रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड के थोड़ याद ही होगा तुमको, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है सर, अल्काइल बनानी है बस, और क्या करना है। तो देखो यहाँ से क्या बच्चा वाला कहानी है, तुम देख के दंग रह जाओगे। सर ये OH- अभी समझाया था जी, किसके पास जाएगा,
किसके पास जाएगा जी, Na के पास। क्लियर हो गया। ये OH माइनस किसके पास जाएगा जी, Na के पास जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बताओ। तो क्या बना लिया यहाँ से बना लेगा 2, कितना NOH बताओ, 2 NOH, 2 NaOH बना लिया। कोई दिक्कत है? ओके। आगे देखो जी, यहाँ क्या बच गया, H प्लस बच गया, H प्लस, तो क्या बना लेगा ये, H2 बन जाएगा। तो 2H2 नहीं बनेगा जी, H2 बन के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? जल्दी बता दो। क्लियर हो गया। आगे देखो जी, इधर देखो, इधर मजा आ जाएगा तुमको। यहाँ देखो, ये CO2 यहाँ से बाहर निकाल दो, और ये भी CO2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना CO2 बाहर निकला बताओ, ये CO2 और ये CO2 क्या हो गया जी, बाहर निकल गया। मतलब 2CO2 बाहर निकल गया, 2CO2 क्या हो गया जी, बाहर निकल गया। सब गैस है। अब बच क्या गया, जो बच गया लिख दो ना उसको, CH बच गया। और अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए CH और CH बच गया, और टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए इसके बीच में कितने बॉन्ड लगेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, और यही तुम्हारा बन गया इथाइन। यही तुम्हारा बन गया इथाइन। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका बन चुका है बच्चा इथाइन। कोई दिक्कत है? ये इथाइन बन के तैयार हो गया हमारा इथाइन। तो अल्काइन बना लिया हमने। क्या बना लिया जी, अल्काइन बना लिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? जल्दी बता दो। देखो कितने अच्छे से हमने तोड़ दिया। पानी डाला, अपने आप टूट के बाहर निकल गया जी। पानी हमने डाला, अपने आप प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चा, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कौन सा, ये देखो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, 7वां मेथड है जी, डीहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। क्या है जी, डीहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। डीहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म क्या होता है जी, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? देखो, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम CHCl3। CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ओके, CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और CHI3 को हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म, ये याद रखना, आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं जी, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखो क्लोरोफॉर्म से क्या करवाना आपको, क्लोरोफॉर्म से क्या करवाना जी आपको, डी मतलब रिमूवल, और हेलोजिनेशन। अच्छा फिर से वही है सर, हेलोजन की रिमूवल करनी है। आ जाओ, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, CHCl3 ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सिल्वर के साथ। किसके साथ? सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। क्लियर हो गया। और हमें बनाना है सर, अभी देखो इथाइन में कम से कम कितना कार्बन चाहिए, इथाइन तो सबसे छोटा फैमिली मेंबर है ना जी, तो वहां पर तो 2 कार्बन चाहिए, अभी तो एक ही कार्बन है। इसका मतलब हमें ये कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 2 CHCl3 लेना पड़ेगा। CHCl3 कितना लेना पड़ेगा, 2 क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा। कितना जी, 2 क्लोरोफॉर्म। तभी तो 2 कार्बन आए ना हमारे पास, तभी ये 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, 2 कार्बन आ गया, तभी तो बनेगा इथाइन हमारा। क्लियर है? तो ये 1 कार्बन और ये 1 कार्बन। अब देखो, एक से तुम जानते हो ना, तुम्हें ये एक तो बात पता होगा कि हमारा कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है, AgCl बनता है। जैसे NaCl होता है उस तरह से AgCl बनता है। तो एक Ag को कितना Cl चाहिए, एक Ag को 1 Cl चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे कितना क्लोरीन है, देखो जरा गौर से, 3 क्लोरीन यहाँ है और 3 क्लोरीन यहाँ है। 1 सिल्वर को 1 Cl चाहिए, तो 6 क्लोरीन के लिए 6 सिल्वर चाहिए ना जी। तो ये बैलेंसिंग का पार्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा बंदा यहाँ से क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। ये AgCl कितना बाहर निकला बताओ, 6 AgCl बाहर निकल गया, 6 AgCl बाहर निकला। 6 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ दिख रहा होगा आपको, और ये 6 सिल्वर अलग है। तो 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन, 6 AgCl बना। साथ में क्या बनेगा जी, साथ में जो बच गया CH बच गया, यहाँ पर भी CH बच गया जी, और टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका इथाइन। क्लियर हो गया? कितना इजी है, एक बार लिखोगे ना बच्चा, एक बार में समझ में आ जाएगा तुमको, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और लास्ट देख लेते हैं, 8वां मेथड, ये हमारा लास्ट मेथड है। 8th मेथड देख लो। अब हमें बनाना है हाइयर क्या बनाना है जी, अल्काइन बनाना है, हाइयर नंबर ऑफ अल्काइन बनाना है। ये तो इथाइन खेल रहे थे हम, प्रोपाइन तक जा रहे थे सर। अब अगर मुझे हाइयर नंबर ऑफ अल्केन बनाना पड़े तब क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए
हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पता है ये इथाइन है, इथाइन अल्काइन से ही हम हायर नंबर ऑफ अल्काइन बनाएंगे, तो ये इथाइन है जी, है ना, 2 कार्बन का। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम सोडियम के साथ। देखो ये इसका टर्मिनल अल्काइन है, ये टर्मिनल अल्काइन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है जी? एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होता है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं हम जी? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम के साथ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, किसके साथ जी? लिक्विड अमोनिया। पता है ये कौन सा रिएक्शन है जी? बर्च रिएजेंट वाला रिएक्शन है, बर्च रिएजेंट वाला है ना, याद है आपको एक लिंडलर्स कैटलिस्ट था PbBsO4 वाला सा, है ना, ये आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट का रिएजेंट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट रिएजेंट है ये, पता है ना आपको, ये लिंडलर्स कैटलिस्ट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट है ये। ओके, अब क्या करेगा ये बताओ, क्या करेगा? यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये सोडियम किसकी तरह? बेस की तरह, मेटल है तो बेसिक नेचर, ऐसे समझो, तो एसिड बेस की तरह रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बना लेगा बताओ? ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो क्या बना लेगा बताओ? क्या बना लेगा बच्चा? ये बना लेगा CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C तो रहेगा ही, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा बताओ? इसके साथ जुड़ जाएगा सोडियम, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, हाफ H2 बाहर निकल जाएगा। एम आई राइट? समझ रहे हो? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलाना जी, ये हाइड्रोजन बाहर निकलाना, तो इसको हाफ H2 लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाफ H2 बाहर निकल गया। अब इसके साथ ये कंपाउंड बनके तैयार हो गया जी, सोडियम। इसके ऊपर समझ में आया? इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, कोई दिक्कत है? आ जाओ, ये बन गया, क्या बन गया जरा नाम बताओ इसका? इसी को बोलते थे हम लोग, जरा बताओ, सोडियम एसिटालाइड। क्या बोलते थे इसको? सोडियम एसिटालाइड बोलते थे, अभी पढ़ाया था जी हमने, एसिटालाइड बोलते थे, ACETYLIDE। ये सोडियम एसिटालाइड बन गया जी। अगर आप इथाइन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो सोडियम एसिटालाइड बन गया। अभी यूज किया था हमने इथेन बनाने के लिए, तो ये अभी बना के दिखा भी दिया मैंने आपको, ये सोडियम एसिटालाइड बन गया। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं जी, अब ये सोडियम एसिटालाइड बन गया, फिर से इसको लिख दो, मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर C, यहाँ पर Na, ठीक है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर, सर सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जी अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड। अब जितना कार्बन का तुम अल्काइल हैलाइड लोगे, जैसे R और यहाँ पे ले लो X, X क्या जी? X है हमारा क्लोरीन या तो ब्रोमीन, ठीक है। देखो क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट तो बन के तैयार हो गया जी। ये Na को क्या चाहिए? ये X चाहिए। सर आपको किसे पता चला? ऐसे खेल लो, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर तो माइनस ही ना आएगा जी, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे देते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? ये X और ये Na क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया NaX। साथ में क्या बनेगा बताओ? साथ में क्या बनेगा? ये प्लस इस माइनस के ऊपर अटैक करेगा, है ना, तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ जुड़ जाएगा R। अब ये R क्या जी? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये हायर नंबर ऑफ अल्काइन बन गया, सॉरी हायर HIGH, ये हायर अल्काइन है जी, हायर अल्काइन है, ठीक है। सर कैसे हायर अल्काइन है? अगर आप R की वैल्यू, R क्या जी? R हमारा अल्काइल ग्रुप है, R क्या हमारा? जल्दी बताइए, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है जी। अल्काइल ग्रुप की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पता है आपको? R की वैल्यू क्या हो सकता है? CH3 भी मिथाइल भी हो सकता है, C2H5 इथाइल भी हो सकता है, CH2 इथाइल भी हो सकता है ना। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ये ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो जितना कार्बन लेंथ मतलब आप बढ़ा सकते हो, R की वैल्यू उतना हो सकता है जी। ये हो सकता है CH2 एम आई राइट? तो ये R हो सकता है जी। अब R की जगह पर ये सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? R की जगह पर अगर मिथाइल पुट कर दोगे तो कितने कार्बन होगा? 3 कार्बन का अल्काइन बनेगा। R के जगह पर ये पुट कर दोगे तो 2 कार्बन तो यहाँ आ गया, 2 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन बनेगा। R के जगह पर ये पुट कर दो, R के जगह पर ये पुट कर दीजिए, तो अब देखो 5 तो 7 कार्बन का नंबर। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे तुम्हारा क्या था, जैसे तुम्हारा क्या है यहाँ पर, तुम्हारा क्या बना बताओ? C, ये नहीं बना जी, एक सेकेंड, क्या बना? CH3 यहाँ पर C और यहाँ क्या बना?
ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सॉरी एक सेकेंड, CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ क्या लग गया R। अब मैं R की वैल्यू ना कुछ चेंज कर देना चाहता हूँ, R की जगह पर मैं ब्यूटाइल लगा देना चाहता हूँ। क्या लगा देना चाहता हूँ जी? ब्यूटाइल। ठीक है, देखो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन जी, है ना, ये तो पता ही होगा तुमको, तो लगा दो यहाँ पर। क्या बन गया बताइए यहाँ से? यहाँ से बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे अब R के जगह पर लगा दीजिए आप, ब्यूटाइल लगा रहे हैं तो CH2 CH3, इतने कार्बन का बन गया सब अल्काइन, बन गया ना इतने कार्बन का अल्काइन। तो R ये हमारा हो सकता है, R की वैल्यू कुछ भी हो तो ये हायर नंबर ऑफ अल्काइन बन गया। क्लियर? तो ये मैंने आपको अल्काइन बनाने के 8 मेथड समझाया, मैंने आपको 8 मेथड समझाया अल्काइन बनाने के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स आप यहाँ से बना लेना, ये जो मैं स्लाइड आपको अप कर रहा हूँ इससे आप नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने समझाने के लिए ये आपको समझाया लिख के, मैं पढ़ के भी सुना सकता था बट मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाना, फर्दर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।